धारा 370 हटने के बाद आज पहली बार कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। विकसित भारत विकसित जेएनके कार्यक्रम में होंगे शामिल। श्रीनगर में पीएम मोदी 5,000 करोड़ की देंगे सौगात। 1,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। अस्थायी रेड जोन घोषित। श्रीनगर में रैली स्थल तक जाने वाला रास्ता बंद। सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी सड़कें। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। मुंबई में आज कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे केसी वेणुगोपाल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात के दाहोद में प्रवेश करेगी। 4 दिनों में 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी को न्याय यात्रा 10 मार्च को नंदुरबार में महाराष्ट्र में करेगी प्रवेश। 16 मार्च को मुंबई में पहुंचेगी यात्रा। खड़गे को सौंपा गया घोषणा पत्र का मसौदा। रिपोर्ट के आधार पर तैयार होगा मैनिफेस्टो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से लेकर कांग्रेस हमेशा भारत के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध। बंगाल में संदेशखाली की पीड़ितों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। का संदेशखाली की घटना से सबका सिर शर्म से नीचे झुक गया। बारासात में बोले पीएम मोदी, पश्चिम बंगाल पर टीएमसी का ग्रहण। सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना है। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी ने किया पलटवार। बोली, ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल की संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संदेशखाली की घटना से चुनावी फायदा चाहती है बीजेपी। संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां से आज होगी पूछताछ। सीबीआई शेख से ईडी पर हमले को लेकर सवाल जवाब करेगी। सीबीआई को मिली संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने किया हैंडओवर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका। पूर्व विधायक तापस रॉय बीजेपी में शामिल। कहा, मैं टीएमसी के कुशासन और अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा, बंगाल के लोग तापस रॉय जैसे गद्दारों को कभी माफ नहीं करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली आज बीजेपी में शामिल होंगे। बंगाल से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल का हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी। बाल बाल बचे सड़क पर जा रहे लोग। उत्तरी इजरायल में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इजरायल ने मार गिराए हिजबुल्लाह के 25 रॉकेट। इजरायल की इन्फेंट्री फोर्स पर वजानी में घुसपैठ के दौरान हमला। लेबनान के इलाके में घुसपैठ की कोशिश। खान यूनिस में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। आईडीएफ ने 20 से ज्यादा हमास ठिकानों को नष्ट किया। खान यूनिस में इजरायल को बड़ी सफलता। 24 घंटे में हमास के टनल नेटवर्क को भी बड़ा नुकसान। हिजबुल्लाह ने 9 दिन इजरायल पर बॉम्ब बरसाए। इजरायल का 25 रॉकेट को इंटरसेप्ट करने का दावा। इजरायल ने लेबनान के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए। हमले में जबल अल बातम में कमांड सेंटर भी हुआ तबाह। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने जबरदस्त बमबारी की। दूर तक दिखाई दी आग की लपटें और धुआं। ईरान की लेवल फोर्स ने एक अमेरिकी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। कुवैत से ह्यूस्टन जा रहा था टैंकर। हाइफा शहर में एक पावर प्लांट पर इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस का हमला हुआ। हमले में प्लांट को भारी नुकसान। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। दूसरी लिस्ट में 6 घंटे तक मंथन हुआ। 8 राज्यों के 150 उम्मीदवारों पर चर्चा। राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र की कोर कमेटी की मीटिंग। कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु पर भी चर्चा। हरियाणा में बीजेपी की अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी। सभी 10 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। 25 में से 2 सीट हासन और कोलार पर जेडीएस लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मौजूदा 11 से 12 सांसदों की फीडबैक ठीक नहीं। एक राज्य मंत्री की टिकट भी कट सकती है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में महाराष्ट्र की सीटों पर चर्चा। पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई से लड़ सकते हैं चुनाव। उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर और समित पात्रा पुरी से चुनाव लड़ेंगे। वानथी श्रीनिवासन कन्याकुमारी से टिकट। उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन तय। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। उड़ीसा में बीजेपी 13-14, बीजेडी 7 से 8 लोकसभा सीट लड़ सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में होल्ड किए गए सांसदों ने बीएल संतोष से मुलाकात की। हूती विद्रोही ने अमेरिका के 2 युद्धपोतों को रेड सी में निशाना बनाने का दावा किया। लाल सागर में अमेरिकी नेवी ने हूती के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया। यमन की सेना ने 120 किलोमीटर लंबा मार्च किया। राजधानी सना से लेकर मारिब प्रांत तक निकाला मार्च।
तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन, बाइडेन से बंधकों की रिहाई में मदद की अपील। ब्रिटेन ने ऑटोमेटिक मिलिट्री बोट का किया परीक्षण, समंदर में पेट्रोलिंग के मकसद से तैयार की गई है बोट। समंदर में यूक्रेन को सी बेबी ड्रोन का परीक्षण, समुद्री जहाज पर हमले में सक्षम है सी बेबी। इंग्लैंड में साउथहैम्पटन के स्टेडियम में लगी भीषण आग की वजह से स्टेडियम में फुटबॉल मैच रद्द। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बस पर फायरिंग में 7 लोग घायल, 3 दिन में चौथी बार गोलीबारी। बेतिया से पीएम मोदी का लालू पर बड़ा हमला, जंगल राज लाने वालों को सिर्फ परिवार की चिंता। पीएम मोदी के बयान पर बोले लालू यादव, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, हम डरने वाले नहीं। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा खड़गे और राहुल कांग्रेस को आजादी के बाद खत्म करने के गांधी जी के विचार को पूरा कर रहे हैं। खड़गे का शिवराज पर पलटवार, बोले कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं बीजेपी नेता। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर फिर साधा निशाना, आजादी के बाद दशकों तक परिवारवादियों ने राज किया और देश को बर्बाद किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर बयान, उठते ही टीवी ऑन करो तो मोदी जी आ जाते। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, कहा अमेठी सीट पर उम्मीदवार नहीं चुन पाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस का एक ही लक्ष्य, भारत को बांटना। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेताओं के बीच बैठक हुई। हिमाचल में राजनीतिक घमासान के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान, कहा राजनीति में कुछ भी संभव, सभी दरवाजे खुले हैं। बागी विधायकों से मिलकर बोले विक्रमादित्य, हाईकमान के कहने पर बागियों से मिला, मेरी जिम्मेदारी पूरी। यूपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की कैद, अपहरण और रंगदारी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। जौनपुर कोर्ट से जेल जाते समय बोले पूर्व सांसद धनंजय सिंह, चुनाव लड़ने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया। दिल्ली में बजट सत्र से निलंबित बीजेपी विधायकों को हाईकोर्ट से राहत, निलंबन आदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया। भगवान राम पर ए राजा के बयान से भड़के धीरेन्द्र शास्त्री, बोले ये रावण के खानदान के लोग, इन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर सरकार कानून बनाए, 10 साल की सजा। तुनेस के रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का जोरदार हमला, रूस के T-80BV टैंक तबाह। यूक्रेन की 81st सेपरेट एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड का घातक प्रहार। डोनेट्स्क के रनतगोरोस्का में रूसी सेना का भीषण हमला, रूसी ग्लाइडिंग FAB से बम वर्षा। भीषण युद्ध की तैयारी में रूसी फौज, रूस ने बनाए हजारों सुसाइड ड्रोन। रूस की घेरेबंदी की तैयारी में नेटो, रूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो की जंगी तैयारी। ग्लोबल टेंशन के बीच नेटो का युद्धाभ्यास, स्वीडन और फिनलैंड ने दिखाई मरीन पावर। रूस और नेटो में सीधे संघर्ष का खतरा, यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती पर भड़का रूस। पंजाब सरकार का मिशन रोजगार जारी, आज 2487 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। 8 मार्च को देश भर से शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंचेगी महिलाएं, 10 मार्च को किसानों का रेल रोको अभियान। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा पंजाब के आर्थिक नुकसान के लिए केंद्र से विदा। पेपर लीक केस में जयपुर कोर्ट ने 14 थानेदारों को 6 दिन के रिमांड पर भेजा, वकीलों ने आरोपियों को पीटा। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार 14 आरोपियों में एक डीएसपी का बेटा शामिल। छत्तीसगढ़ में एनआईए की तर्ज पर राज्य में एसआईए का गठन होगा, नक्सलवाद और आतंकवाद के मुद्दों पर करेगा जांच। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास बारूदी सुरंग में धमाका, राजौरी में धमाके में सेना का पोर्टर शहीद, पुलिस बोली लैंडमाइन होने का सबूत। एलओसी पर घुसपैठ की आशंकाओं के बीच सेना ने निगरानी बढ़ाई, जम्मू कठुआ सांबा में सटे बॉर्डर पर पैदल गश्त के लिए पीटीजेड कैमरों से निगरानी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के आरोपी की तस्वीर जारी, एनआईए ने हमलावर पर रखा 10 लाख का इनाम। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का कहर, स्क्रैप यार्ड में आग से कई गाड़ियों को नुकसान। हैदराबाद में बीच सड़क पर कार में लगी आग, पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार में लगी आग। गुजरात के आणंद में भीषण आग, सामान के गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। नासिक में घर में घुसा तेंदुआ, 12 साल के बच्चे के सामने घर में घुसा तेंदुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच आज से धर्मशाला में खेला जाएगा। इंडियन नेवी के बेड़े में MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर शामिल, नेवी चीफ की अगुवाई में कोच्चि में INS गरुड़ पर तैनात। लक्षद्वीप में INS जटायु बना, नौसेना का नया बेस, पाकिस्तान चीन पर रहेगी पैनी नजर।